बीजेपी का ये गुंडा नेता किस बात में ईमानदार है। फिर उन्होंने अपनी बात को जिस तरह से कहा वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वाकई ये लोग बहुत ईमानदार हैं इस मामले में। मोदी जी भी बहुत ईमानदार है, काम नहीं करना तो नहीं करना, नहीं कोई डेवलपमेंट किया नहीं किया, गुजरात मॉडल फेक था तो फेक था। आ, बस कभी कभी बीच में वही है, नाटक नौटंकी के डायलॉग बोलने पड़ते हैं, वो चुनाव का समय आ जाता है तो एक कैरेक्टर में आ जाते हैं, रोल में आ जाते हैं। बाकी कोरोना के टाइम पे जब मौतें बरस रही थी तो बंदा कलकत्ता में था, चुनाव प्रचार में गाने गा रहा था, दीदी और दीदी कर रहा था। तो ओरिजिनल तो बहुत है, ये लोग बहुत ही ओरिजिनल है। और कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आपके उस करने से। और उनको लगता है कि वो आके आपको एक कहानी सुना देंगे और कहेंगे कि जैसे बचपन में कोई हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाती थी और उसके बाद माँ बाप ही कहानी सुना देते थे कि भाई इस वजह से ये नहीं किया गया, और हम समझ भी जाते थे। तो पूरे देश को ऐसा ही एक बेवकूफ बच्चा बना रखा है। और इसका लाभ और हानि भी इनको मिलेगा। लेकिन जब जब इन्हें लगता है कि नुकसान हो रहा है, इनकी हजारों इनके पास एजेंसियां हैं, इनके अनुशांगिक अनुषांगिक संगठन हैं, तो जैसी इनको रिपोर्ट मिलती है कि हाँ इस वजह से नुकसान हो रहा है, तो इसको ये फील्ड करने में लग जाते हैं, उस एरिया को सिक्योर करने में लग जाते हैं। चुनाव के प्रबंधन के मामले में बीजेपी शायद दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स है। और काम करने के मामले में बीजेपी का काम से कोई वास्ता ही नहीं है। अपराधियों का एक संगठित गिरोह इसके अंदर एक बहुत फल फूल रहा है, वो भी एक, वो तो है ही है चीज। लेकिन चुनाव के मामले में ये बेहद प्रोफेशनल, किसी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बराबर इसको आप मान सकते हैं, इतना ज्यादा ये प्रोफेशनल है। हर तरह से इमोशनली हुआ, फाइनेंशियल हुआ, प्रोफेशनल हुआ, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करने पड़े वो उसके नाते ही करते हैं। इसीलिए उनके गुंडे मंत्रियों की गुंडागर्दी माफ है, उनकी संवेदनहीनता माफ है, उनके ओछे आचरण माफ है, उनके लोगों के द्वारा किए जाने वाले बलात्कार माफ हैं, उनके लोगों के द्वारा आए दिन दिए जाने वाले भद्दे रिमार्क्स माफ हैं, कमेंट माफ हैं। कश्मीर में जिस बेटी का बलात्कार हुआ था, आसिफा का, उसके पक्ष में बीजेपी का नेता झंडे लहरा रहा था और प्रदर्शन कर रहा था मंत्री, वो सब माफ है। इनके चिन्मयानंद माफ है, इनके सेंगर माफ है। तो ये इस वजह से कि इनका जो डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो प्रचार तंत्र है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और हमारी जनता की ये कमजोरी है कि हम उस प्रचार तंत्र से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। एटलीस्ट 30% जनता जो है वो प्रभावित हो जाती है और इनको उसी 30% का सहारा है। और बाकी का जो 70% है वो यूनाइटेड नहीं है, वो भी उन्हें पता है, तो उसको फ्रैक्चर करना भी इनको आता है। इस 70% को 70 जगह पर फ्रैक्चर कैसे करना है, तो वो उन्हें आता है। और अपना 30 सिक्योर करना आता है। ये दो खूबियों की वजह से बीजेपी लगातार किसी न किसी तरह से पावर में रहती है। और बाकी जितने भी पाप है इस कॉन्फिडेंस के पीछे वो खुलकर हो रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।